नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर मैं DS कश्यप आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे सेट रिलेशन एंड फंक्शंस और सेट रिलेशन फंक्शंस में अपन ने सेट स्टार्ट कर दिया था। तो कल की क्लास क्या थी, थोड़ा सा उसका रिवाइज कर लेते हैं अपन। कल क्या पढ़ा था? सबसेट के बारे में पढ़ा था कल। किसके बारे में पढ़ा था? सबसेट के बारे में। और हमने कहा था कि सबसेट किसे कहते हैं। कि हमने कहा था कि दो कोई सेट है ए और बी, तो ए बी का सबसेट कहलाता है। ए बी का सबसेट कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव बी के अंदर विद्यमान हो। यही कहा था अपन ने। और बी को क्या कहा था अपन ने? सुपर सेट। बी को क्या कहा था? सुपर सेट। इसके अलावा और क्या देखा था हमने? प्रॉपर सबसेट किसे कहते हैं? प्रॉपर सबसेट हमने उसे कहा था कि ए जो है, ए और बी कोई भी दो सेट है, ए जो है बी का प्रॉपर सबसेट कहलाता है। कब कहलाएगा? यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में विद्यमान हो लेकिन बी में कम से कम एक अवयव अतिरिक्त होना चाहिए। उसे क्या कहा था अपन ने? प्रॉपर सबसेट कहा था। क्या कहा था इसे अपन ने? प्रॉपर सबसेट कहा था। प्रॉपर सबसेट कहा था। यही कहा था ना? जैसे अपन ने कोई भी एग्जांपल लेके समझा था। ये है, तो यहां पर बी जो है, बी जो है ए का क्या है? सबसेट है। वी जो है ए का क्या है? सबसेट है। अब देखो, बी बी का प्रत्येक अवयव किसके अंदर से है? ए के अंदर से। और बी का प्रत्येक अवयव किसके अंदर है? ए के अंदर से। तो अपन बी को क्या कहेंगे? ए का सबसेट। अब यहां पर देखो, ए बराबर नहीं है किसके? बी के। ए बराबर नहीं है बी के, तो बी जो है इसका प्रॉपर सबसेट भी हो जाएगा। बी जो है ए का क्या हो जाएगा? प्रॉपर सबसेट भी हो जाएगा। यही पढ़ा था। उसके बाद देखा था हमने कि इसको जैसे ही अपना ये सबसेट है, मान लीजिए ये कोई सेट है ए, मान लीजिए हमने ए बराबर ए बी सी कोई सेट लिया है, तो इसके कितने सबसेट हो सकते हैं? तो इसके सबसेट हमने पहले तो कहा था कि फाइव जो है प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। उसके बाद में स्वयं, प्रत्येक जो स्वयं जो है सेल्फ, वो भी अपने आप का स्वयं का क्या होता है? एक सबसेट होता है। तो फाइव इसका सबसेट हो जाएगा। इसका एक एलिमेंट, एक एक एलिमेंट है, वो भी इसके सारे सबसेट ही होंगे। अरे होंगे ना। इस तरीके से दो दो का पेयर, एक दो और दो दो का पेयर। और क्या हो जाएगा? स्वयं कंप्लीट सेट। यही कहा था। इसके कितने सेट हो गए? एक दो तीन चार पाँच छः सात और एक आठ। तो हमने क्या, हम क्या कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट ए। तो ए इसके कितने हो जाएंगे? ए की पावर तीन। ए में कितने अवयव है? तीन। ए में कितने अवयव है? तीन। तो टोटल सबसेट की संख्या कितनी हुई? टू की पावर तीन। आठ हो गए, है ना? देखो ये क्या है? सबसेट है। अब यदि इनको एक सेट के अंदर लिख दें, इन सारे के सारे सेट, सारे के सारे सबसेट्स को कोई अपन एक समुच्चय बना दे, तो अपन ने उसको कहा था क्या? प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सेट। क्या कहा था? क्या कहा था अपन ने उसको? प्रॉपर सेट या पावर सेट। क्या कहा था उसको अपन ने? पावर सेट कहा था। पावर ऑफ ए, यानी कि ए का घात समुच्चय। ए का घात समुच्चय क्या होता है? मान लीजिए एक कोई समुच्चय है, तो ए के जितने भी समुच्चय हैं, उप समुच्चय हैं, उन सभी उप समुच्चयों का समुच्चय क्या होता है? घात समुच्चय होता है। यही देखा था अपन लोगों ने। अरे यही देखा था ना। आज हम देखते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, इसको अपन बोलते हैं सार्वत्रिक समुच्चय।
ये क्या होता है, सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है? तो इसकी डेफिनेशन है, यह एक ऐसा समुच्चय होता है, यह एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें, यह एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें क्या ले सकते हैं अपन, जिसमें विचाराधीन विचाराधीन ऐसा ही लिखा जाएगा क्या, विचाराधीन, जिसमें विचाराधीन, विचाराधीन को ऐसे सही नहीं लग रहा, ऐसे आएगा ये, यह एक ऐसा समुच्चय है, यह एक यह एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें विचाराधीन विचाराधीन सभी समुच्चय विचाराधीन सभी समुच्चय इसके अंदर अंतर्विष्ट हो, इसके समुच्चय क्या हो, अंतर्विष्ट हो। यानी क्या कह सकते हैं अपन, सभी समुच्चय अंतर्विष्ट हो। या और दूसरे तरीके से अपन इसको क्या कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो सार्वत्रिक समुच्चय हैं, जितने भी समुच्चय दिए हुए हैं उन सभी का क्या होता है, सुपर सेट होता है। क्या होता है ये, अधि समुच्चय होता है या सुपर सेट होता है, यही कहेंगे अपन इसको। यानी लिख दो, यह दिए गए यह दिए गए सभी समुच्चयों का यह दिए गए सभी समुच्चयों का अधि समुच्चय होता है, सभी समुच्चयों का अधि समुच्चय होता है। क्या होता है ये, अधि समुच्चय होता है। अतः हम क्या कह सकते हैं, इस प्रकार क्या कह सकते हैं, इस प्रकार यह दिए गए समुच्चयों को, इस प्रकार यह दिए गए सभी समुच्चयों को अपने अंदर रखता है, अपने अंदर रखता है। क्या कहलाता है, सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है, सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। इसे कैपिटल यू यूनिवर्सल सेट है ना, इसे दिस द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसे समझो, अब क्या कहना चाह रहा है ये, यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि ये जो सेट है, ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर ये एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें विचाराधीन, यानी अपन ने जो दिया हुआ है सेट से है, या अपन जिनके बारे में विचार कर रहे हैं, विचाराधीन सभी समुच्चय अंतर्विष्ट हो। इसके अंदर अपन जितने भी सेट सोच रहे हैं, जितने भी सेट के बारे में विचार कर रहे हैं, वो सारे के सारे सेट किसके अंदर हो, उस सेट के अंदर हो। समझ में आया? या दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि यह जो दिए गए सभी समुच्चय है,
मतलब जितने सेट दे रखे हैं उन सभी सेट का क्या होता है, ये अधिसमुच्चय होता है। या हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि यह दिए गए सभी समुच्चयों को अपने अंदर रखता है। क्या कहलाता है? सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है? सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। इसे अपन किसे व्यक्त करेंगे? कैपिटल यू के द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे मैं क्या एग्जाम्पल लू, एग्जाम्पल लू तो मैं क्या ले सकता हूं, मान लीजिए मैं कोई एक सेट ले रहा हूं ए, 1 2 3, और ये कहां तक ले रहा हूं मैं? 100 तक। अब कोई दूसरा सेट ले रहा हूं 1 2 3, और क्या हो जाएगा? कुछ भी ले सकते हैं अपन, है ना? कुछ भी ले सकते हैं। या हम कह सकते हैं, तो इसको इस तरीके से समझ लो, देखो ए क्या है? ये क्या है? एक सेट है। किसका? अंग्रेजी वर्णमाला का। किसका सेट है ये? अंग्रेजी वर्णमाला का। तो यहां पर मैं दूसरे सेट ले रहा हूं, ये सभी के सभी क्या है? देखो, बी भी क्या है? इसका सबसेट है। सी भी क्या है? सबसेट है। ये एक अलग सेट है, ये एक अलग सेट है। लेकिन ये सारे के सारे सेट किसके अंदर से है? इसके अंदर से। तो ए को अपन क्या हो जाएगा? ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सेट। यहां पर अपन किसकी बात कर रहे हैं? इनके लिए। तो इनके लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। समझ गए ना? अब जैसे अपन इसको अगर वेन डायग्राम से अभी अपन आगे पढ़ेंगे, जैसे कोई सेट है, ये कोई ए है, ये कोई बी है, तो इनके लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो गया? ये पूरा अपन जो ले रहे हैं इस आयताकार ब्रैकेट के अंदर, ये क्या हो जाएगा? पूरा पूरा यूनिवर्सल सेट। अब इसके अंदर से अपन जो भी सेट लेंगे वो इसके अंदर होंगे, और ये जो है अपने अंदर सबको अंतर्विष्ट करके रखेगा। तो इसको बोलते हैं अपन यूनिवर्सल सेट। कंफ्यूज नहीं होना है ना? उसके अलावा देखो, यूनिवर्सल सेट के अलावा अपन क्या ले सकते हैं? तुलनीय समुच्चय। तुलनीय समुच्चय क्या होता है? देखो, समझ में आया ना यूनिवर्सल सेट क्या होता है? तुलनीय समुच्चय क्या होता है? ये तुलनीय समुच्चय। अगर अपन इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो कंपेरेबल सेट बोलेंगे, है ना? कंपेरेबल सेट। कंपेरेबल सेट ये क्या होता है? इसको देखो, कोई भी दो सेट लिए अपन ने। क्या लिए अपन ने? कोई भी दो सेट लिए, माने कि दो समुच्चय ए तथा बी, दो समुच्चय ए तथा बी तुलनीय समुच्चय कहलाते हैं। तुलनीय समुच्चय कहलाएंगे। तुलनीय समुच्चय कहलाएंगे या तुलनीय समुच्चय होंगे। तुलनीय समुच्चय होंगे यदि उनमें से, तुलनीय समुच्चय कब होंगे? यदि उनमें से, यदि उनमें से एक, उनमें से एक दूसरे का, एक दूसरे का उपसमुच्चय हो। एक दूसरे का क्या हो? उपसमुच्चय हो। क्या हो? उपसमुच्चय हो। अर्थात ए सबसेट ऑफ बी या बी सबसेट ऑफ ए। मतलब क्या हुआ? या तो ए सबसेट ऑफ बी हो या बी सबसेट ऑफ बी हो।
यानी क्या कह सकते हैं अपन इसको, अर्थात या तो ए सबसेट ऑफ बी हो या बी सबसेट ऑफ ए हो। यानी कि हमने क्या किया, दो समुच्चय माने, दो समुच्चय लिए ए और बी। कितने समुच्चय लिए, दो समुच्चय लिए, दो सेट लिए। अब ये क्या कह रहा है, ये दोनों तुलनीय कंपेरेबल कब कहलाएंगे, ये तब कहलाएंगे जब या तो ए जो है बी का सबसेट हो या बी जो है ए का सबसेट हो, तब क्या कहलाएंगे, ये कंपेरेबल सेट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, कंपेरेबल सेट। देखो ये दो समुच्चय ए तथा बी तुलनीय समुच्चय होंगे, तुलनीय समुच्चय होंगे यदि उनमें से एक दूसरे का उपसमुच्चय हो, उनमें से एक दूसरे का क्या हो, उपसमुच्चय हो, तो वो क्या कहलाएंगे, तुलनीय समुच्चय कहलाएंगे। यदि वे एक दूसरे के एक जो है उनमें दूसरे का सबसेट नहीं हुआ तो वो क्या हो जाएगा, अतुलनीय समुच्चय हो जाएगा। इसको भी लिख लो। क्या लिख लो इस, यदि यदि ना तो ए सबसेट ऑफ बी हुआ, ना तो ए सबसेट या ना तो ए सबसेट ऑफ बी और ना ही बी सबसेट ऑफ ए, तब तब ए तथा बी, तब ए तथा बी क्या कहलाएंगे, तब ए तथा बी, या हम कह सकते हैं तब समुच्चयों, तब समुच्चयों ए तथा बी क्या कहलाते हैं, ए तथा बी को अतुलनीय, क्या कहेंगे, अतुलनीय समुच्चय कहेंगे। क्या कहेंगे अपन, अतुलनीय समुच्चय कहेंगे। एग्जाम्पल से देखो तो, जैसे एग्जाम्पल लिया अपन ने ए बी सी डी ई एफ, और एक सेट लिया बी जिसके अंदर क्या लिया अपन ने, ये एक सेट लिया। तो यहां पर क्या है, बी जो है सबसेट है किसका, ए का, बी जो है सबसेट है किसका, ए का। बी सबसेट है किसका, ए का, इसलिए ये क्या हो गए, तुलनीय समुच्चय। क्या हो गए ये, तुलनीय समुच्चय। समझ में आया कि इतना, अरे समझ में आया क्या। क्या देगा, सबसे पहले तो अपन ने यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट के बाद में तुलनीय समुच्चय, यानी दो समुच्चय उनको तुलनीय समुच्चय कब कहेंगे, यदि उनमें से एक दूसरे का, उनमें से एक दूसरे वाले का क्या हो, सबसेट हो। यानी या तो ए सबसेट ऑफ बी हो या बी सबसेट ऑफ ए हो, तो उसको क्या कहेंगे अपन, कंपेरेबल सेट या तुलनीय समुच्चय कहेंगे। यदि दोनों बराबर, यदि दोनों में से कोई भी एक दूसरे का सबसेट नहीं है, दोनों में से कोई भी एक दूसरे का, या ना तो ए सबसेट ऑफ बी है और ना ही बी सबसेट ऑफ ए है, तो उसको क्या कहेंगे अपन, अतुलनीय समुच्चय। क्या कहेंगे अपन उसको, अतुलनीय समुच्चय कहेंगे। देखो एक चीज लिखो, यदि ए में अवयवों की संख्या n है, यदि कोई सेट ए है, देखो क्वेश्चन पे आते हैं, यदि समय ए में अवयवों की संख्या कितने हैं, n है, तब तब ए के कुल उपसमुच्चयों की संख्या, कुल
उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी। उप समुच्चय बोल दो या अपन एक पावर इसको ये भी बोल सकते हैं ना, घात समुच्चय, यानी घात समुच्चय में कितना अवयव होंगे। या अपन कह सकते हैं घात समुच्चय में कितने अवयव होंगे। यदि ए में अवयवों की संख्या n है तब ए के कुल उप समुच्चयों की कुल उप समुच्चयों की संख्या क्या होती है। ये क्वेश्चन एक तरीके से अपना ना, यानी अपन को कोई भी एक सेट दिया हुआ है ए, अपन को क्या दिया हुआ है, एक सेट दिया हुआ है अपन को ए, और ए में अवयव कितने हमारे पास में n, कितने अवयव है हमारे पास में n। तो हमसे पूछ रहा है कि इसके अंदर इसमें इसके कुल उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी, अरे यही पूछ रहा है ना हमसे। यानी इसके कुल उप समुच्चयों की संख्या कह दो, या कुल उप समुच्चयों की संख्या किसके बराबर है, अरे पावर सेट ऑफ ए उसकी कार्डिनेटी के बराबर ही है ना। यानी हम क्या कह सकते हैं, पी ऑफ ए में कुल अवयवों की संख्या कितनी है। तो देखो हम क्या करते हैं कि इस तरीके से लेते हैं कि हमारे पास एलिमेंट कितने थे, हमारे पास एलिमेंट कितने थे n। अब n में से अपन क्या करते हैं, जैसे a लिया 1 2 3, ये कोई सेट है अपना a, इसमें कितने हैं, तो अपन पहले तो बात करते हैं किसकी, फाई की, किसकी बात करते हैं अपन, फाई की। इसका मतलब यह है कि अपन ने कोई भी एलिमेंट नहीं लिया। इसका मतलब क्या है कि इसके अपन जब सबसेट बना रहे हैं, सबसेट क्या क्या बनेगा इसका, फाइव बनेगा, एक बनेगा, दो दो का पेयर बनेगा, और क्या बन जाएगा, तीन तीन का पेयर। यही है सारे के सारे इसके, ये सारे क्या है इसके सबसेट हैं। सबसेट कितने, 8 है। इसका मतलब तो क्या हुआ, जब अपन तीन में से कितने एलिमेंट लिए, कोई भी एलिमेंट नहीं लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि तीन में से जब अपन ने एक एक एलिमेंट लिया, तीन में से पहले ए लिया, फिर दो लिया, फिर तीन लिया, और इसका मतलब क्या है, जब तीन में से कितना एलिमेंट लिया, दो एलिमेंट लिया, यानी कि दो दो का पेयर कितना है। इस चीज को अपन, एक चीज अपन ने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बारे में जानते हो क्या, ये लिख लो एक बार पहले। एनसीआर क्या होता है, एनसीआर को अपन किससे भी व्यक्त कर सकते हैं, एनसीआर, इसके बारे में लिख लो एक बार, है ना। ये क्या होता है, ये क्या होता है कि दी हुई एन वस्तुओं में से, दी हुई एन वस्तुओं में से, दी हुई एन वस्तुओं में से, दी हुई एन वस्तुओं में से आर वस्तुओं के, दी हुई एन वस्तुओं में से आर वस्तुओं को चयन करने के कुल तरीके, दी हुई एन वस्तुओं में से आर वस्तुओं को, आर वस्तुओं को चयन करने के कुल तरीके, आर वस्तुओं को चयन करने के कुल तरीके। ये क्या होता है, एनसीआर, ये क्या होता है एनसीआर। और इसका मान कैसे निकालते हैं अपन, एन फैक्टोरियल अपॉन, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, या अपन इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर और फैक्टोरियल आर। इसका मतलब समझे,
इसका मतलब क्या है कि n वस्तुओं में से r वस्तुओं के चयन करने के कुल तरीके, ये क्या होता है एनसीआर। जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तब अपन इसको अच्छे से पढ़ेंगे। एक बार आप यहाँ थोड़ा सा पॉइंट आया तो यहाँ समझ लेते हैं। ठीक है, एनसीआर क्या हुआ कि n वस्तुओं में से r वस्तुओं को चयन करने के कुल तरीके, और इसको इस तरीके से निकालते हैं ना। ठीक है, अब यहां देखो, यहां लिखो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कितने अपन, अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने n। अब n में से अपन क्या कर रहे हैं चयन कर रहे हैं, n में से अपन क्या कर रहे हैं चयन कर रहे हैं। तो पहले तो अपन वो एलिमेंट लेंगे, वो पहले तो अपन बोलेंगे कि कोई एलिमेंट नहीं हो, यानी NC 0, यानी कि n वस्तुओं में से, या हम कह सकते हैं n एलिमेंट्स में से वो एलिमेंट लेंगे जो इसका मतलब कोई भी नहीं हो, कोई भी नहीं हो मतलब NC 0। और NC 0 का मान क्या होता है देखो, ये मतलब एक तरीके से किसके बराबर होता है, ये फाई के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, ये फाई के बराबर होता है। और इसका मान कितना होता है एक, मान तो एक होता है लेकिन एक है ना, ये भी तो काउंटिंग में होगा। अरे समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। प्लस NC1, NC1 का मतलब क्या हुआ, n में से एक एक का जोड़ा, कितने आए 3 आए। इस तरीके से NC2, यानी कि n वस्तुओं में से कितने वस्तु हैं, कितने तरीके से दो, n वस्तुओं में से दो वस्तुओं को चयन करने के कुल तरीके। समझ में आया, देखो कितने हैं 1 2 3। अगर निकाल के देखोगे तो अपन यहाँ पर कितना है 3 था, और कितना निकाल रहे अपन 2 2, कितने का पेड़ 2 2 का। तो यहाँ निकाल के देखो तो क्या आएगा, मतलब यहाँ कितना आया 3 आया। तो देखो 1 2 और 3, 3 ही है ना। तो NC2, इसका मतलब हुआ n में से 2 को निकाला, 2 2 का पेयर निकाला। इसी तरीके से अपन निकाल सकते हैं ना आगे। प्लस n वस्तुओं में से n वस्तुएं ली, मतलब पूरा का पूरा ले लिया, अभी लिया था अपन ने पूरा, तो पूरा का पूरा ये सेट ले लिया था ना, तो ये होता है। और ये किसके बराबर होता है, ये होता है 2 की पावर n। ये किसके बराबर होता है 2 की पावर n के। ये आता कैसे है ये भी देख लो, ये आता कैसे है ये भी देख लो, देखो इसका प्रूफ देख लो कैसे होता है ये। अपन बायनोमियल ले रहे हैं, बायनोमियल का कॉन्सेप्ट 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एक्स की पावर n। अपन इसको किस तरीके से खोल सकते हैं, तो ये होता है NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NCn, ये होता है ना। ये होता है NCn एक्स की पावर n प्लस NC1 एक्स की पावर n माइनस 1, NC1 एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस क्या हो जाएगा NC2 एक्स की पावर n माइनस 2। और क्या हो जाएगा इसके बाद में, या आप इसको इस तरीके से लिख लो दूसरे तरीके से, NC0 प्लस NC1, NC0 NC1 एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 1, NC2 एक्स स्क्वायर प्लस NC3 एक्स की घात 3 प्लस NCn एक्स की पावर n, यही होता है ना। अरे 1 प्लस एक्स की ऑल पावर n, 1 प्लस एक्स की ऑल पावर की n क्या होता है NC0 प्लस NC1 एक्स प्लस NC2 एक्स स्क्वायर प्लस NC3 एक्स की घात 3 प्लस डॉट डॉट प्लस NCn एक्स की पावर n, यही होगा। अरे ये होता है ना। अब यहां पर देखो पुट x इज इक्वल टू 1,
जब x बराबर 1 पुट किया तो यहाँ क्या होगा, देखो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू n, nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस ncn प्लस ncn। देखो इसका मान किसके बराबर आ गए दे, लिख सकते हैं अपन nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस ncn, और ये किसके बराबर हो गया हमारे 2 की पावर n, किसके बराबर हो गया ये 2 की पावर n। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। देखो ये इसके बराबर हुआ कि नहीं हुआ, ये nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस ncn इज इक्वल 2 की पावर n, हुआ कि नहीं हुआ, ncn इज इक्वल 2 की पावर n, यानी इसका मान किसके बराबर होता है 2 की पावर n के। अब देखो, अब x बराबर -1 पुट के करके देखो, x बराबर -1 पुट किया इस बार तो क्या हो गया ये +1 -1 की पावर n इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं तो इसका मान क्या हो जाएगा nc0 प्लस nc1 प्लस nc2, और लास्ट में क्या हो गया ये, देखो क्या क्या रख रहे हैं अपन x बराबर -1, ये nc0 तो यहां माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ nc एक्स स्क्वायर यहाँ रखेंगे माइनस का 1 तो nc2, और यहाँ आगे आएगा माइनस, और लास्ट में क्या आ जाएगा -1 की पावर n ncn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। अरे ऐसा ही कुछ होगा, अल्टरनेट में चलेंगे ना नंबर, जहां इवन ऑर्डर होगी यानी कोई भी x की घात क्या होगी इवन होगी तो वहां तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और जहां x की घात क्या होगी ऑड होगी तो वहां क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो nc0 माइनस x बराबर माइनस nc1 प्लस nc2, ये माइनस है ना, इसी तरीके से अपन आगे चलते चलेंगे, और ये कहाँ तक चलेंगे, देखो लास्ट में इसलिए लिखा है कि अपन ये कहाँ खत्म हो रहा है हमें नहीं मालूम, x की पावर इवन थी कि ऑड थी ये नहीं मालूम था, इसलिए -1 की पावर n ncn लिखा है ना। इसको दे दो समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ो, समीकरण 1 प्लस 2 को ऐड किया, जब 1 प्लस 2 को ऐड करोगे तो nc0 प्लस nc0 यानी कि 2 क्या हो जाएगा nc0, nc1 माइनस nc1 ये तो हो गया कैंसिल, बचा क्या nc2 प्लस nc2, ये भी 2 आएगा, 2 बाहर ले लिया पहले ही, तो nc2 प्लस nc4, देखो 3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, इसी तरीके से ये कहां तक चलेगा, अरे कहां तक चलेगा ये मालूम नहीं हमें कहां तक जाएगा ये, इसलिए यहां पर अपन कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं लिख रहा, अपन यहां कुछ नहीं लिख रहे, तो यहां से क्या बच जाएगा 2 की पावर n, यही बच जाएगा, अरे यही बचेगा ना, जब अपन इनका इसका और इसका योग किया तो 2n क्या आएगा 2nc0, 2 कॉमन लिया, यहां से भी 2 कॉमन आ जाएगा, इस तरीके से nc0 प्लस nc2 प्लस nc4, जो ऑड घाते थी वो तो क्या हो जाएगी 0, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, दोनों का जोड़ करोगे तो 0 हो जाएगी। तो इसको आगे सॉल्व करो, ये हो जाएगा nc0 प्लस nc2 प्लस nc4 इज इक्वल टू, देखो इसका अपन क्या करोगे, जब इसमें इसका भाग दोगे 2 की घात n है, नीचे क्या है 2 की घात 1, ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी 2 की घात n-1, मैं सीधा लिख रहा हूं इसको है ना 2 की घात n-1, क्या हो जाएगा ये 2 की घात n-1,
इसको नाम दिया समीकरण नंबर 3। ये क्या है? ये क्या है कि कोई भी समुच्चय है उसमें उप जो भी सेट आएंगे, क्या सेट आएंगे, जो भी सेट आएंगे, यदि अपन उनमें जोड़ा जो है वो क्या ले रहे हैं, अवयवों की संख्या सम ले रहे हैं, वो निकालने का फॉर्मूला है। यदि कोई भी समुच्चय है, उस समुच्चय में उप समुच्चयों की संख्या जिनमें अवयवों की संख्या क्या है, E1 है, वो निकालने का ये फॉर्मूला है। इसी तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, देखो अपन दो में से एक में से तीन घटा सकते, एक में से दो घटा सकते हैं ना। जो एक में से दो घटाए तो क्या होगा, इस बार क्या हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बच जाएगा, ऑड वाला, यानी इवन वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएगा, ऑड वाला। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसको NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 और बराबर में क्या है 2 की पावर n। तो यहां से क्या हो जाएगा NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 और ये बराबर क्या हो जाएगा 2 की पावर n-1। ये उसका फॉर्मूला है जब कोई भी समुच्चय दे रखा है और हमको दे रखा है कि एक एक उप समुच्चयों की संख्या निकालो जब अवयवों की संख्या क्या हो, ऑड हो, क्या हो, ऑड हो। समझ में आया ये, क्या हो, ऑड हो। जैसे एक एग्जांपल लो, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, कोई भी एग्जांपल ले रहा हूं मैं, इसके कुल उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, इसके कुल उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, या बड़ा ले लेता हूं, कुल उपसमुच्चयों की संख्या, कुल उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी, और कितनी हो जाएगी, क्या जानते हैं अपन 2 की पावर n, n का मान कितना है 5, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। यदि अपन छोट अब तक अपन ये ले रहे थे ना, इसमें क्या हो जाएगा 2 की पावर n, ये कोई सेट मान लीजिए b है, तो इसमें कितना हो जाएगा टोटल 2 की पावर n, यानी कि 2 की घात 3 इक्वल टू 8। अब देखो इसमें तो अपन ये तो बहुत सारी संख्याएं हो जाएगी, तो निकालना तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा, ये छोटा सा लेके समझते हैं अपन। इसमें कौन कौन सा हो जाएगा, 5, 1, 2, 3, और क्या ले सकते हैं अपन, 2 2 का पेयर, और लास्ट में कंप्लीट 1 2 3। हो गए 8 एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गए ना 8 एलिमेंट। ये कैसे हुआ, ये 8 एलिमेंट हो गए कि नहीं हुए। एक और बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, उससे समझो, देखो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं एक बड़ा, वो क्या है कि क्वेश्चन है अपना, यदि ए में अवयवों की संख्या n है, ए में n अवयव है, कितने अवयव है, n अवयव है, तब तब पहला क्वेश्चन लेते हैं, तब ए के कुल उपसमुच्चयों की संख्या, ए के कुल उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी। दूसरा है, दूसरा क्या है, ए के उपसमुच्चयों की संख्या, ए के, या हम कह सकते हैं ए के उचित, ए के
उचित उपसमुच्चयों की उचित उपसमुच्चयों उचित उपसमुच्चयों को अपन ने क्या कहा था? प्रॉपर सबसेट। ए के उचित उपसमुच्चयों की संख्या। तीसरा है ए के उन उपसमुच्चयों की संख्या जिनमें अवयव क्या हो? जिनमें अवयव क्या हो? इवन हो। जिनमें अवयवों की संख्या ए के ए के उपसमुच्चयों की संख्या। ए के उपसमुच्चयों की संख्या जिनमें अवयवों की संख्या सम हो। अवयवों की संख्या क्या हो? सम हो। तीसरा या फोर्थ, ए के उपसमुच्चयों की संख्या जिनमें अवयवों की संख्या विषम हो। अवयवों की संख्या क्या हो? विषम हो। पांचवा है ए के तुच्छ। ए के तुच्छ तुच्छ ए के तुच्छ उपसमुच्चयों की संख्या। तुच्छ उप समुच्चयों की संख्या। और जहां हमको ये दे रखा है ए नॉट इक्वल टू 5। छठा, ए के छठा क्या ले सकते हैं अपन? छठा ले सकते हैं अपन कि ए के अतुच्छ उपसमुच्चयों की संख्या। अतुच्छ ये क्वेश्चन है हमारे पास में। देखो इनका आंसर क्या होगा? ए के कुल उपसमुच्चयों की संख्या। ए के कुल उपसमुच्चयों की संख्या तो हमने क्या देखा था? 2 की पावर n, यही देखा था ना। और n का मान क्या दे रखा है अपन को? n ही दे रखा है। तो a के कुल उपसमुच्चयों की संख्या तो कितनी हो जाएगी? a की पावर 2 की पावर n क्या हो जाएगी? 2 की पावर n। देखो सॉल्यूशन, हम मान लेते हैं कि a कोई सेट है जिसमें अवयवों की संख्या कितनी है? n है। तो पहला ये तो क्या दे रखा है हमको? 2 की पावर n, यही हो जाएगा इसका आंसर है ना। 2 की पावर n कुल उपसमुच्चयों की संख्या पूछ रहा है। दूसरा दूसरा क्या आ जाएगा? ए के उचित उपसमुच्चयों की संख्या। ए के उचित उपसमुच्चयों की संख्या। तो यहां पर देखो NC0 NC1
प्लस NC2 प्लस NCN इज इक्वल टू NCN इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 की पावर n। ऐसा ही कुछ होगा, अरे 2 की पावर n ही होगा ना, ऐसा ही कुछ होगा। यहां पर देखो हमको क्या पूछा है, प्रॉपर सबसेट। क्या पूछा है, प्रॉपर ए के उचित उपसमुच्चयों की, यानी प्रॉपर सबसेट पूछा है। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि यहां से वो एलिमेंट हटा देंगे जो बराबर है, यानी कि हम यहां से क्या कर देंगे, NCN हटा देंगे। यानी यहां हटाया तो NCN का मान कितना होता है 1, तो इसका मान क्या हो जाएगा 2 की पावर n। ये इधर को जाएगा, यानी कि एक एलिमेंट हटाया, इधर को क्या किया, बढ़ाया, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 1। देखो ये तो क्या है, टोटल एलिमेंट, टोटल उपसमुच्चयों की संख्या, टोटल उपसमुच्चयों की संख्या। लेकिन हमको क्या करना है, एक एलिमेंट घटाना है, तो हमने यहाँ NCN को घटा दिया, NCN जो यहाँ बराबर था इसको हटा दिया। तो यहाँ पर देखो जो एक्स्ट्रा एलिमेंट था उसको हटा दिया ना, तो ये हो जाएगा इसके उचित उपसमुच्चयों की संख्या। क्या हो जाएगी, उचित उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर n माइनस 1। तीसरा क्या है, ए के उपसमुच्चयों की जिनमें अवयवों की संख्या सम हो, यानी अवयवों की संख्या क्या है, सम है। यानी NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 प्लस n प्लस मालूम नहीं है ना, यानी कि सीधा इसमें कितने अवयव हो जाएंगे, 2 की पावर कितने हो जाएंगे, 2 की पावर n माइनस 1। कितना हो जाएंगे, 2 की पावर n माइनस 1। देखा है ना हम लोगों ने। ये देख रखा है ना, क्या मान हो जाएगा इसका, 2 की पावर n माइनस 1। फोर्थ क्या है, जहां अवयवों की संख्या क्या है, विषम है। ए के उपसमुच्चयों की संख्या जिनमें अवयवों की संख्या क्या है, विषम है। तो ये क्या हो जाएगा, NC1 प्लस NC3 प्लस NC5, और इसका मान भी क्या हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 1। गौर करो तो यहां देखो, कोई भी एक सेट होता है, कोई भी सेट है, कुछ जो भी है, मान लीजिए 1 से और 100 तक की गिनतियां हैं, तो इसमें 85 तो ऑड होगी, 85 इवन होगी, ऐसा ही कुछ होता है ना, अरे ऐसा ही कुछ होता है। तो देखो हम 2 की पावर n माइनस 1 इवन है, 2 की पावर n माइनस 1 ही ऑड है, यानी बराबर में है ये दोनों। यहां से हमने एक एलिमेंट क्यों हटाया, जो एक्स्ट्रा था, जो बराबर में था उसको हटा दिया ना। पांचवा क्या है, ए के तुच्छ उपसमुच्चयों की संख्या, तो 2 हो जाएगा इसका तो मान, ए और 5 कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा इसका, 2। तुच्छ उपसमुच्चय किसे कहते हैं अपन, 5 और ए को बोलते हैं तुच्छ उपसमुच्चय ना, ध्यान रखना ये बात भी। ट्राइवल सेट। लास्ट गए, अतुच्छ उपसमुच्चयों की संख्या, अतुच्छ उपसमुच्चयों की संख्या। देखो टोटल समुच्चय कितने हैं अपने पास में, 2 की पावर n, कितने हैं 2 की पावर n। अब इस 2 की पावर n में से कौन से एलिमेंट घटा दो, जो तुच्छ है। अगर तुच्छ को अपन ने टोटल एलिमेंट में से घटा दिया तो क्या बच जाएगा, अतुच्छ, और 2 है ये एलिमेंट a और 5, इन दोनों को घटा दिया, ये अपना आंसर हो जाएगा। 2 की पावर n में से 2 एलिमेंट घटा दिए, कौन से, 5 और a, तो ये कौन सा हो गया, अतुच्छ उपसमुच्चयों की संख्या। समझ में आया ये इतना, अरे समझ में आया क्या। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन।
एक क्वेश्चन है कि यदि कोई भी समुच्चय ए है, मान लीजिए कोई समुच्चय दे रखा है अपन को, यदि समुच्चय ए में, यदि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या 7 है, यदि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या 7 है, तब तब ए के उपसमुच्चयों की, तब ए के उपसमुच्चयों की संख्या, तब ए के उपसमुच्चयों की संख्या जिनमें 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 कम से कम, जिनमें कम से कम 3 अवयव विद्यमान हो। क्या हो? 3 अवयव विद्यमान हो, या हम कह सकते हैं कम से कम 3 अवयव हो। क्या कहा है अपन ने क्वेश्चन में कि मान लीजिए कोई भी एक सेट है ए, उसमें अवयवों की संख्या कितनी दे रखी है? 7 दे रखी है, और हमसे पूछा है कि ए के उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात कीजिए। ए के उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात कीजिए जब जिनमें कम से कम 3 अवयव होने चाहिए। ए के उप समुच्चयों की संख्या, देखो हमने अब तक पढ़ा है जैसे ए सेट है 1 2 और 3। अब इसके उप समुच्चय कौन कौन से हैं? 5 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 2 2 3, और क्या है? 1 3। इसके बाद में कौन से कंप्लीट सेट? यही है ना उप समुच्चय? अरे यही है, ये ए के उप समुच्चय। अब यदि हमसे पूछे कि इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसमें, अब यदि हमसे पूछे इसमें कि उन उप समुच्चयों की संख्या जिनमें कम से कम 2 अवयव हो, जिनमें कम से कम 2 अवयव हो, कम से कम 2 अवयव होने चाहिए, ज्यादा हो सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर 2 से कम नहीं होना चाहिए। तो यहां से दो, कम से कम 2 अवयव कौन कौन से हैं? ये एक, सॉरी, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये और एक ये। कितने हो गए टोटल? कितने हो गए? 4 हो गए। 4 हुए कि नहीं हुए? अरे हुआ कि नहीं हुए? अब अपन इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? यानी कि टोटल अवयव कितने हैं? 3। अब हम एक जानते हैं कि टोटल अवयव है तो कुल उप समुच्चयों की संख्या तो कितनी होगी? इसकी कुल उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। कुल उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। लेकिन हमको क्या निकालना है? उन उप समुच्चयों की संख्या जिनमें कम से कम 2 अवयव हो। ये नहीं चलेगा, केवल ये चलेगा। तो हम क्या कर सकते हैं? ये तो जानते हैं ना अपन कि 8 कौन कौन से होंगे। इसको लिखने का तरीका क्या है? 3C0 3C1 3C2 प्लस 3C3, और इसका मान क्या होता है? 2 की पावर 3। यही होता है ना। हमको क्या ज्ञात करना है? कम से कम 2 अवयव विद्यमान हो, यानी ये वाला पद ज्ञात करना है। तो देखो 3C0 का मतलब क्या होता है? 3 में से कोई भी अवयव नहीं लेना है। इन तीनों में से कोई भी अवयव नहीं लेना है, मतलब ये हम तरीके से कह सकते हैं ये 5 है ना। तो 3C0 की वैल्यू क्या होती है? 1 प्लस, इसका मतलब क्या है? 3 में से क्या लेना है? एक एक एलिमेंट लेना है। तो 3 में से एक एक वाला उप समुच्चय लेना है। तो इसका मान क्या होता है? 3C1 का क्या होता है? देखो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, इसका मान कितना हो जाएगा? 3। तो 3 है, देखो 1 2 3, 3 है कि नहीं? 3 प्लस ये क्या? ये तो अपन को निकालना है। मान लीजिए अपन ये x है और ये कितना है टोटल? 8। तो ये कितना हो जाएगा? 3 और 1 4, 8 में से 4 गए तो कितना बचा? 4। देखो 4 ही है क्या? ये समझ में आया ना कैसे निकाल रहे हैं? ऐसे ही अपन को ये ऊपर वाला करना है, ऐसे ही अपन को ये ऊपर वाला करना है। हमको निकालना क्या है? कितने एलिमेंट है? 7। 7C कम से कम 3 एलिमेंट, यानी 7C3 7C4 7C5 7C6 और 7C7।
ये हमको इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है। तो देखो हम टोटल एलिमेंट, टोटल का तो जानते हैं ना, इन 7C0 प्लस 7C1 प्लस 7C2 प्लस 7C3 प्लस 7C4, और इस तरीके से ये कहाँ तक है 7C7 तक। ये हम जानते हैं कितने हैं टोटल, 2 की पावर 7। कितने हैं टोटल, 2 की पावर 7। देखो इसको अपन नाम दे देते हैं x, इनको x दिया तो 7C0 की वैल्यू कितनी होती है 1 प्लस 7C1। 7C1 का मान क्या हो जाएगा, 7C1 मान निकाल लो, 7 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, यानी इसका मान हम कह सकते हैं कि 7 हो जाएगा। प्लस 7C2 का मान कितना होगा देखो, यानी कि 7 इंटू 6 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का मान 2 होता है, 5 से 5 कैंसिल, 2 से 3, 7 दून 14, 7 तिया के 21। ये तो हमको निकालना है, इसका मान तो निकालना है ना, इसको क्या नाम दे दिया x। और ये 2 की पावर 7 कितना होता है 128, 2 की पावर 7 कितना होता है अपना 128। तो इसको जोड़ो देखो, 22 और 7 कितना हो गया, 22 और 7 कितना हो गया 29। तो 128 में से मान कर दो, कम कर दो 29, तो x का मान कितना आ गया देखो 99 आ गया क्या। ये किसका मान आया है, किसका मान आया है, उन उपसमुच्चयों की संख्या जिनमें कम से कम 3 अवयव उपस्थित हो। किसका मान आया है, उन उपसमुच्चयों की संख्या जिनमें कम से कम 3 अवयव हो। समझ में आया कि ये कैसे किया है, अरे समझ में आया कि ये, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो है ना, अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप पूछ सकते हो। क्वेश्चन की प्रकृति को समझो कि अपन को क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन आप लोगों को लग रहा है कि क्या है क्या नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, कई एग्जाम आए हुए हैं ये एग्जामों के अंदर। तो आप लोग इस तरीके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन में क्या था भाई, अपन को ये क्या पूछ रहा है, कम से कम 3 अवयव हो, कम से कम 3 अवयव हो। तो हमको क्या करना है कि ये हम जानते हैं कि ये हम जानते हैं, अरे हम कुल उपसमुच्चयों की संख्या निकालना जानते हैं ना, उसका ये फॉर्मूला है। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब 7C0 का मतलब क्या होता है कि 7 में से उन उपसमुच्चय कोई भी अवयव नहीं लेना है। इसका मतलब क्या है कि 7 में से एक एक वाला अवयव लेना है, उन सारे के सारे अवयवों का कुल कितने हैं। इसका मतलब 7C2 का मतलब क्या है, 2 2 का पेयर लेना है और उन सबको लेना है। 7C3 यानी जो 3 3 अभी समझाया था ना एग्जाम्पल लेके, ठीक है ना। इसी तरीके से 7 में से 7 लिए हैं और वो टोटल कितने हैं वो लिया है, और ये किसके बराबर होता है 2 की पावर 7। अब यदि आप लोग को, आपको कोई सा भी क्वेश्चन दे दे, डाटा ही तो चेंज करना है, 7 की जगह 5 दे दिया भाई, 7 की जगह 5 दे दिया और कह दिया कि कम से कम 2 अवयव हो या 2 से ज्यादा हो, ये भी दे सकता है ना। यहाँ तो क्या दे रखा है, कम से कम दे रखा है। अभी मेरे से कह दे कि जिसमें अवयव की संख्या 3 से अधिक हो, 3 से अधिक होगा मतलब ये हट जाता, केवल कहां से होता 7C4। तो यहां से अपन 7C3 का मान लिख सकते थे ना, अरे लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते थे, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन को ये मान निकालने हैं। तो यहाँ पर जो दिया है अपन को कम से कम 3 अवयव हो, तो उनकी संख्या कितनी होगी 99। समझ में आया इतना, अरे समझ में आया कि इतना। ये नहीं, आप लोग पढ़ना इनको, जो अब तक की थ्योरी पढ़ी है उसको भी समझना, ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। इसी तरीके के अपन अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और लेकर आएंगे। और जो भी कमियां है, कमियां कुछ नहीं है, अपन जो बिल्कुल पढ़ रहे हैं सॉलिड तरीके से पढ़ रहे हैं, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। इससे बाहर डाटा ही चेंज हो सकता है, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। मतलब कहीं ना कहीं इर्द गिर्द इन्हीं के घूम रहा होगा ना, तो आप थोड़ा सा विश्वास बनाए रखें। ये तो एक क्वेश्चन था, और भी क्वेश्चंस करेंगे कल, उसके बाद में थ्योरी पढ़ेंगे। तो आज के लिए उम्मीद करता हूँ इतना ही काफ़ी है, बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी लाइफ एंजॉय करते रहें।
और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए इसको लाइक कर दिया करो, चैनल को जो है उसको सब्सक्राइबर कर दिया करो, ताकि हमको लगे कि हम सही चल रहे हैं, हमारा जो कंटेंट दे रहे हैं वो आप लोगों को पसंद आ रहा है। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी है इतना ही, बाकी का अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।